डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के यूपीएससी के सोशोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर 1 चैप्टर 8 के यूनिट 8 के एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये फंडामेंटलिज्म है। फंडामेंटलिज्म के बारे में हम लोग जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से कि फंडामेंटलिज्म क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस किस कंट्री में देखा गया है इस तरह के, और इसको कैसे रोका जा सकता है या कौन से फैक्टर हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और या इस प्रॉब्लम का क्या हल है। तो हम लोग एक एक इशू को देखें। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद, बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट है, एक सोच है, और ये कहता है लोगों को कि हम लोग जो किसी भी धर्म के बेसिक्स पे चले जाएं। जैसे कोई भी धर्म आज से 1000 साल पहले बना है, 2000 साल पहले या 500 साल पहले बना है, तो ये कहता है कि उस समय जो बताया गया था, जो उस धर्म के फाउंडर हैं जिन्होंने इस धर्म को बनाया था और जिन जिन बातों को करने को उन्होंने कहा है, हम लोग लेट अस ऑल रिटर्न टू दैट पॉइंट और उसी चीज़ को करें। और अगले जो है 500 साल या 1000 साल में जो जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग नकार दें, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। ये कंसेप्ट सबसे पहले 1910-1915 के टाइम में किसी एनोनाइमस ऑथर ने 12 वॉल्यूम में लिटरेचर पब्लिश किया था, और उनको कहा, उनको जो है फंडामेंटल्स के नाम से टाइटल किया उस सारे लिटरेचर को। इसके जो फीचर्स हैं, इसको जो है से मानने वाले फंडामेंटलिस्ट मानते हैं कि जो स्क्रिप्चर है, जो उनका धर्म का ग्रंथ है, वो इनफेलिएबल है। उसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सच है और वो हमेशा के लिए सच है। वो स्क्रिप्चर ही, वो ग्रंथ ही पूरे जीवन का एक बेसिक गाइड है। क्या करना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे किसी से दोस्ती करना है, कैसे ब्याह करना है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, वो जो है उसके लिए, हर चीज़ के लिए वो एक गाइड है। वो टेक्स्ट को, वो किताब को ऐसा माना जाता है जैसे कि वो ईश्वर के, गॉड के वो शब्द हैं, लफ्ज़ हैं। इसको इंडियन सोशलिस्ट टी एन मदन ने एक आर्टिकल लिखा दी हिंदू न्यूज़पेपर में, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में। उसमें उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो हम लोग देखें कि ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी है और जो कहता है कि हम लोग धर्म के, उस धर्म, पर्टिकुलर धर्म के बेसिक्स पे चले जाएं। इसके फीचर ये होते हैं कि जो ऐसे इसके मानने वाले या फंडामेंटलिस्ट जो है ये मानते हैं कि स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ फॉल्टलेस है, बिल्कुल वो सही है, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं लिखा हुआ है। इसका एक करिश्माई नेता होता है और वो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है, लोग उससे अट्रैक्टेड होते हैं। लोग सोचता है कि ये आदमी, ये नेता हमारे पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, और उसकी बात को लोग मानते हैं, सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने धर्म को सारे सो कॉल्ड इम्प्योरिटीज से निकाल दें, इम्प्योरिटीज़ को निकाल दें। जैसे कुछ भी हो, जैसे कि अगर जो गर्ल्स कोई वेस्टर्न क्लोथ पहन रही हैं तो इनको लगता है कि ये इम्प्योरिटी है। अगर जो अगर जो महिलाएं स्कूटी चला रही हैं, कार चला रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हमारे धर्म ग्रंथ में बताया नहीं गया था, और औरतें ऐसा करके, गाड़ी चला करके, स्कूटी चला करके पूरे धर्म का, पूरे समाज का विनाश कर रही हैं। इनका जो फंडामेंटलिस्ट होता है उनका बेसिक प्रोग्राम ये होता है कि हम लोग रिलीजन, जो ओरिजिनल जो रिलीजन है जब बना था, जो मूल परंपरा है, उस पर वापस चले जाएं। ये भी एक फीचर है कि फंडामेंटलिस्ट लोग पॉलिटिकल पावर परसू करते हैं, पॉलिटिकल पावर लाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पावर के ज़रिए अपने अपने आइडियोलॉजी को पूरे लोगों पे थोप दिया जाए
और सारे लोगों को धर्म के जो बेसिक मूल जो तत्व हैं वहाँ तक वापस लेकर चले जाएं। ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जो एग्जिस्टिंग कल्चर, क्योंकि एग्जिस्टिंग कल्चर और वे ऑफ लाइफ जिस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, इनको लगता है कि ये कुरीति है और ये करप्शन है। तो इसलिए जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं एग्जिस्टिंग कल्चर का। जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्क्रिप्चर ही, किताब ही, जो धार्मिक किताब है वही जो है जीवन के हर एक एस्पेक्ट को, इकॉनमी को, पॉलिटी को, सोसाइटी को, आदमी के थॉट को, जीवन को, इंडिविजुअल लाइफ को, कलेक्टिव लाइफ को, सबको गवर्न करता है। इनके हिसाब से कैसे शादी करें, कैसे ब्याह करें, कैसे फैमिली हो, कितने बच्चे हों, ये सब सारी चीज़ें जो है धार्मिक किताब में जो लिखी हुई है उसी हिसाब से करना चाहते हैं, ना कि उस धर्म के फाउंडेशन के बाद अब तक जितने डेवलपमेंट हुए या हम जितना सीखे, इस सब को उठाकर फेंकना चाहते हैं और वहाँ वापस जा कर के उसी तरीके से जीना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देते हैं या कि फंडामेंटलिज्म कैसे एराइज होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।